गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिक्स इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा इंग्लिश में जो टॉपिक चल रहा है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लास्ट हमने 2 वीडियोस अपलोड की थी जिसमें हमने 8 पॉइंट्स डिस्कस किए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनको भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो 9th पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या है, कह रहा है कि इफ टू subjects are joined with not or not but, sometimes क्या है, not यूज करता है, sometimes not but यूज करता है। In that case verb will satisfy the affirmative subject. Verb will satisfy the affirmative subject. जो आपका affirmative subject होगा verb उसको satisfy करेगी। Now what's the mean भाई? Affirmative subject means जिसके साथ not नहीं यूज हुआ, जिसके साथ not नहीं यूज हुआ verb उसको satisfy करेगी। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। Not Radha but her friends dash making a noise। ठीक है, नॉट राधा बट हर फ्रेंड्स डैश मेकिंग ए नॉइज। यहां पे क्या यूज करूंगा, इज मेकिंग ए नॉइज या फिर आर मेकिंग ए नॉइज। सी, वर्ब उस सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करेगी जिसके साथ नॉट नहीं है। राधा के साथ नॉट है, नॉट नहीं, किसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है। एफर्मेटिव सब्जेक्ट का मतलब है जिसके साथ नॉट नहीं है, तो वर्ब क्या आएगी हमारी, आर मेकिंग अ नॉइज। नॉट राधा बट हर फ्रेंड्स आर मेकिंग ए नॉइज। अच्छा, अगर मैं यही बोलूं राधा नॉट हर फ्रेंड्स या बट नॉट हर फ्रेंड्स डैश मेकिंग ए नॉइज, इन दैट केस क्या हो जाएगा आपके पास, नॉट किसके साथ है, हर फ्रेंड्स के साथ। ये आपका नेगेटिव सब्जेक्ट हो गया। तो एफर्मेटिव सब्जेक्ट क्या है, राधा, तो यहां पे क्या यूज करेंगे, इज मेकिंग अ नॉइज। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉपुलरली यूज होता है। 10th पॉइंट देखो आप, 10th पॉइंट है जो, इसमें देखो आप, मैनी, अगर कोई भी सब्जेक्ट है, सेंटेंस है, सॉरी, अगर वो मैनी से शुरू हो रहा है तो मैनी के बाद हमेशा प्लुरल नाउन एंड प्लुरल वर्ब यूज होती है। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैनी बॉयज आर, मैनी स्टूडेंट्स आर, मैनी पीपल वर, राइट, मैनी स्टूडेंट्स वर क्वालिफाइड दिस एग्जाम, ठीक है ना। बट सेकंड केस लेता हूं मैं, अगर मैनी ए आ जाए, और यहीं से क्वेश्चन जनरेट होगा आपका, हाँ, कीप इन माइंड। अगर मैनी ए आ जाए तो मैनी ए अगर यूज कर रहा है तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब यूज होगी। मैनी ए के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैनी ए स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड दिस एग्जाम, और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है जनरली। मैनी ए से शुरू होता है, मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ये आपको काफी अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, एक और पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी, सी। उसमें क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे पॉइंट्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, बिकॉज फिल इन द ब्लैंक में और एरर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक यही है कंपटीशन में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 11th पॉइंट है। उसमें क्या है, कई बार सेंटेंस शुरू होता है ए नंबर ऑफ, और कई बार सेंटेंस शुरू होता है द नंबर ऑफ।
ये बहुत कंफ्यूज करेगा आपको। ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, याद रखना ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन यूज होता है। अगर मैं बात नाउन की करूं तो ए नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन आता है और द नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन आता है। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए नंबर हो, ए नंबर ऑफ चाहे द नंबर ऑफ, दोनों के बाद जो नाउन यूज करेंगे दैट मस्ट बी प्लूरल। बट जो वर्ब यूज करते हैं वो चेंज होती है। ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है और द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अब देखो रीजन क्या है। सी, कहीं भी आपके ये लिखा आ जाए ना ए नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में एग्जैक्टली अगर मैं कन्वर्ट करूं ना इसको, तो इसका मतलब होता है बहुत से। ये मात्रा वगैरह देख लेना, बहुत से। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत से, ठीक है ना। और द नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या। अब देखो सेंटेंस से आपको और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा ये। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। एक में मैं बोल रहा हूं ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम, ठीक है ना। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, तो प्लूरल हो गया ना। बहुत से स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर मैं सेकंड सेंटेंस की बात करता हूं तो उसमें देखो आप, अगर मैं बात करूं द नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस डैश इंक्रीज्ड, द नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस डैश इंक्रीज्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, स्कूलों और कॉलेजों की संख्या बढ़ गई या बढ़ गए, स्कूलों और कॉलेजों की संख्या बढ़ गई, या फिर स्कूलों और कॉलेजों की संख्या बढ़ गए, स्कूलों और कॉलेजों की संख्या बढ़ गई। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हैज इंक्रीज्ड, ठीक है ना, बढ़ चुकी है। ध्यान रखना इस चीज का। द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट ये भी है एक, ठीक है, एरर में आता है जनरली, ठीक। तो आपको प्रॉपर तरीके से इसमें भी अप्रोच करना होता है। 12th पॉइंट देखो मेरा क्या है। 12th पॉइंट है अगर किसी सेंटेंस के बीच में WH वर्ड यूज करते हो, अगर किसी सेंटेंस के बीच में आप WH वर्ड यूज करते हो, हु, हुम, हुज, वेयर, व्हाट, व्हेन, ये सब ना, अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में आप WH वर्ड यूज करते हो और उसके बाद जो आप वर्ब यूज करेंगे, ये वर्ब किस पे डिपेंड करती है, ये एक्चुअली डिपेंड करती है, यहां पे आप जो भी वर्ब यूज करेंगे ये सिंगुलर होगी या ये प्लूरल होगी, ये बेसिकली डिपेंड करती है कि आपके WH वर्ड के जस्ट पहले, इस WH वर्ड के जस्ट पहले नाउन या प्रोनाउन क्या यूज कर रहा है वो, इसके जस्ट पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन पे डिपेंड करती है ये। नाउ ठीक, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके जस्ट पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करती है। फर्दर पॉइंट ये है कि WH वर्ड के जस्ट पहले जो नाउन आता है उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट जो प्रोनाउन यूज करेंगे आप, दैट इज वेरी कंपल्सरी कि वो जो प्रोनाउन है वो आपका क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होना चाहिए। डिटेल में तो हम प्रोनाउन में स्टडी करेंगे, सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, पोजेसिव केस क्या होते हैं, बट मैं आपको अभी बता देता हूं सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे के सारे क्या है आपके सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, अस, यू, देम, हिम, हर, ये सारे क्या है इसके ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्टिव केस। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि WH वर्ड के जस्ट बाद जो वर्ब आएगी वो बेसिकली
WH वर्ड के जस्ट पहले आने वाले वर्ड पर डिपेंड करती है। वर्ड मींस नाउन या प्रोनाउन पर। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो ये भी वर्ब सिंगुलर होगी, अगर वो प्लुरल है तो ये भी प्लुरल होगी। इसका बड़ा अच्छा एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, इट इज आई, इट इज डैश, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इट इज डैश हु डैश टू टीच यू, इट इज डैश हु डैश टू टीच यू। तो यहां पे मैं क्या यूज करूं, इट इज ऑप्शन थे ये, इट इज आई, मी और माइन, ये आपको तीन ऑप्शन दिए हैं। इट इज आई, मी, माइन, हु, एम, इज, इसमें क्या आएगा, सी। सबसे पहले तो WH वर्ड के जस्ट पहले वो एक प्रोनाउन पूछ रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे, इट इज आई। ध्यान रखना, हम जनरली क्या यूज करते हैं, इट्स मी, एग्री और नॉट। तो इट इज आई या इट्स आई हु एम टू टीच यू। रीजन, यहां पे जो भी वर्ब आएगी वो उसके जस्ट पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन पर डिपेंड करती है। तो क्या यूज करेंगे, इट्स आई हु एम टू टीच यू, एग्री और नॉट। नाउ इसका एक और एग्जांपल देखो, आप एग्जाम में आया था SSC CGL 2016। क्वेश्चन क्या था, वन ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चन है वन ऑफ द questions, one of the questions which dash discussed in the class dash very important। और आपको ऑप्शन क्या गिवन है, वन ऑफ द क्वेश्चंस which was oblique verb, वॉज आएगा या वर आएगा, इन द क्लास इज या आर, इसमें से क्या आएगा। तो आप क्या यूज करेंगे, सी, वन ऑफ द क्वेश्चंस विच। आपको पता है ये पूरा सब्जेक्ट है, वन ऑफ द क्वेश्चंस, है ना, बट WH वर्ड के जस्ट बाद जो वर्ब सेटिस्फाई करेगी वो पूरा सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो उसके जस्ट पहले आने वाले वर्ड पर डिपेंडेंट है। और उससे जस्ट पहले वर्ड आ क्या रहा है आपका, क्वेश्चंस, जो क्या है, प्लुरल है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे यहां पे। सो वन ऑफ द क्वेश्चंस विच वर डिस्कस्ड इन द क्लास। अब जो है वो पूरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब तो अब डिसाइड होगी। वन ऑफ द क्वेश्चंस, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर होती है, इसलिए मैं यहां पे यूज करूंगा इज। वन ऑफ द क्वेश्चंस which were discussed in the class is very important। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक लास्ट टॉपिक और है, वो देखो क्या है, 13th पॉइंट है जो हमारा, इसमें क्या है, सी, मोर देन वन, मोर देन वन, इस पे बेस्ड है ये। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका आंसर देंगे, मोर देन वन डैश, मोर देन वन होल ऑब्लिक होल्स। मोर देन वन होल आएगा या मोर देन वन होल्स आएगा, इज बुक्ड आएगा या आर बुक्ड आएगा, बुक्ड फॉर पार्टी। यहां वॉज वर्ब भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे एक तो इसमें से आपको आंसर देना और एक इसमें से देना। मोर देन वन होल आएगा या होल्स आएगा, इज आएगा या आर आएगा, क्या यूज करेंगे आप, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक्चुअली याद रखना, मोर देन वन के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अच्छे से आपके माइंड में फिट कर लो, ये मोर देन वन के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो यहां पे क्या आएगा, मोर देन वन हॉल, नॉट हॉल्स, मोर देन वन हॉल इज बुक्ड फॉर पार्टी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बट समटाइम्स क्या होता है
कि मोर देन वन ना देके वो क्या करेगा, जो नाउन है ना वो इसके अंदर यूज करेगा। इन दैट केस क्या होता है, अगर मोर पहले यूज कर ले, मैं यहां पे नोट करके लिख देता हूं आपको कंफर्टेबल लगेगा। अगर मैं स्टार्टिंग में मोर यूज करता हूं और देन मैं वर्ब यूज करूंगा, इन दैट केस क्या होगा, मोर के साथ फिर आप प्लूरल नाउन यूज करेंगे, फिर देन वन, और जो फिर वर्ब आएगी वो भी आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, कि अगर डायरेक्ट मोर देन वन यूज कर रहा है तो उसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज कर रहा है, बट अगर नाउन मोर देन के बीच में यूज कर रहा है तो आपके पास क्या आएगा, मोर प्लूरल नाउन देन वन देन प्लूरल वर्ब। इसका एग्जांपल देखो आप, मोर स्टूडेंट्स देन वन डैश एब्सेंट, क्या यूज करेंगे, आर एब्सेंट टुडे। ठीक है, तो इसमें क्या है, मोर स्टूडेंट्स देन वन आर एब्सेंट टुडे। सी यहां पे क्या यूज किया आपने, प्लूरल नाउन, तो यहां पे जो वर्ब यूज कर रहे हो वो भी क्या है आपके पास, प्लूरल। मोर स्टूडेंट्स देन वन आर एब्सेंट टुडे। तो ये 13 पॉइंट्स है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जो आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी करने पड़ेंगे। ठीक है ना, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी एक्सरसाइज का पीडीएफ फाइल है जो वो डाल रहा हूं, आप उसको भी प्रॉपर तरीके से डाउनलोड करके और उसको सोल्व करना। जो भी आपको डाउट आए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आप क्वेश्चन पुट कर देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।